नमस्कार प्रणाम। पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी के जन विश्वास महारैली में लाखों में लोग जुटे। उस रैली में मौजूद सभी युवा का एक ही नारा था कि अगली बार तेजस्वी यादव और सरकारी नौकरी का भी चर्चा सबसे आगे रहा। इस रैली को लेकर महागठबंधन से सभी घटक दलों के द्वारा राजधानी पटना की सड़कों को बैनर एवं पोस्टर से भर दिया गया। राजधानी पटना के सभी प्रमुख सड़कों पर रैली को सफल बना दिया गया। इस रैली के माध्यम से बिहार के लोगों को यह बताया गया कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने किस तरीके से बिहार के लोगों के साथ भेदभाव किया है। पिछले 17 वर्षों से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार के 17 वर्षों के शासनकाल पर महागठबंधन सरकार का 17 महीना भारी पड़ गया। यह पूरे बिहार की जनता जान चुकी है। अपने 17 महीने के छोटे से कार्यालय में जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव ने नौकरी देने का काम किया, इससे बिहार के युवाओं में उम्मीद जगी थी, लेकिन नीतीश कुमार की वादा खिलाफी के कारण यह सरकार नहीं रही और नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ चले गए। इन्हीं बातों को लेकर तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार के लोगों को संबोधित किया है। आज पटना के गांधी मैदान में होने वाली इस महारैली के माध्यम से लालू प्रसाद यादव एवं तेजस्वी यादव अपने विरोधियों को यह दिखा दिया कि उनके लिए 2024 का चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। तेजस्वी यादव एक तीर से दो निशाना साधने का प्रयास किए। इस रैली के माध्यम से तेजस्वी यादव अपने विरोधियों को यह एहसास दिलाने का प्रयास किया कि आरजेडी का बिहार में अभी भी कितना पकड़ है। दूसरा, इस रैली के माध्यम से रोजगार के मुद्दे पे नीतीश कुमार की सरकार और केंद्र की सरकार को वह गिनाने का प्रयास किए कि उनके सिर्फ 17 महीने का काम करने का अवसर मिला। यदि बिहार की जनता उन्हें बहुमत देती है तो रोजगार उनका प्रमुख मुद्दा होगा। पटना में जन विश्वास महारैली को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के नेताओं ने जबरदस्त इंतजाम किया हुआ है। विधायकों का आवास के बाहर पंडाल बनाकर ठहरने का इंतजाम भी किया गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 मार्च को जन विश्वास महारैली के माध्यम से एक बार फिर से लालू प्रसाद एवं तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी शक्ति का एहसास करवा दिया। रैली को सफल बनाने के लिए राजद के सभी नेता पूरी ताकत लगा दी। रैली में आने वाले लोगों को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हर राजद नेता के यहाँ व्यवस्था की गई है। कार्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए जिलेवार पंडाल बनाए गए हैं। सबसे ज़्यादा लोगों के ठहरने की व्यवस्था वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में की गई है। राजद के वरिष्ठ नेता और महागठबंधन सरकार में मंत्री रहे आलोक मेहता के आवास पर कार्यकर्ताओं को रहने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। आलोक मेहता का कहना है कि सीमित संसाधन में और कार्यकर्ताओं के सहयोग से जितना भी बन पा रहा है वह करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी कार्यकर्ता को तकलीफ ना हो। आलोक मेहता का दावा है कि गांधी मैदान के अंदर जितनी भीड़ थी उससे ज़्यादा भीड़ गांधी मैदान के बाहर दिख रही थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में देरी होने पे गठबंधन से नाता तोड़ लिया था। अब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा करने की सलाह दे दी है। लालू प्रसाद यादव ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी कई बड़े दावा किया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले एक और एनडीए गठबंधन की ओर से चुनाव एनडीए नेता जोर शोर से चुनाव तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकले हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के भविष्य को उज्जवल बताया है। उन्होंने राहुल गांधी को यह भी सलाह दी है कि अब वे घूमना फिरना बंद कर सीटों का जल्द से जल्द बंटवारा करें। उन्होंने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विपक्षी दलों के सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत कुछ अन्य नेताओं के इंडिया गठबंधन से बाहर निकल जाने पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो निकल गए वे निकल गए। देखने में लग रहा है कि निकल गए, लेकिन जनता नहीं निकली, लोग नहीं निकले हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कोई कमजोरी नहीं है। बैठे रहने से काम नहीं चलता है, जन जागरण जरूरी है। वे इसी काम में लगे हैं। लालू प्रसाद यादव ने यह भी भविष्यवाणी किया है कि अगले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की वापसी नहीं होगी। इस बार इंडिया गठबंधन की जीत तय है। लालू प्रसाद ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, वो अलग नहीं होंगी। ममता बनर्जी अगला लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगी। उन्होंने कहा कि वो कभी सांप्रदायिकता के सामने नहीं झुके और न ही उनके साथ कभी खड़े रहे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव भी ऐसा ही करेंगे। सीएम नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पे लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोग उनके पास नहीं जाते हैं, बल्कि वे खुद बार बार हमारे पास आते हैं।
लालू प्रसाद यादव की छवि रैलियों वाले नेता की रही है। रैलियों से ही लालू प्रसाद यादव ने अपनी बड़ी पहचान बनाई है। रैलियों से ही लालू प्रसाद ने बताया कि उनकी ताकत कैसी है। तब सोशल मीडिया का ज़माना भी नहीं था। रैलियां ही मास के बीच अपनी बात कहने का जरिया होती थी। सोशल मीडिया में लालू प्रसाद यादव का भी बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें वे बिहार की जनता से अपील कर रहे हैं कि भाइयों और बहनों, 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में जुटकर केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ कर फेंक दे। बहरहाल यह भी देखने वाली बात होगी कि भाजपा और प्रधानमंत्री द्वारा दिए जा रहे विकसित बिहार के नारे बनाम महागठबंधन के हम बनाएंगे बेहतर बिहार के नारे के बीच मचे सियासी घमासान का क्या परिणाम सामने आता है। बहरहाल इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।